रेहान अहमद का प्रलयंकारी वार पाकिस्तान के लिए बने मसीहा। दोस्तों, अगर आप भी भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के इस महासंग्राम को दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज टी20 वर्ल्ड कप 2026 के रणक्षेत्र में वो हो गया जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। एक समय जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर खड़ा था, उसे इंग्लैंड के युवा खिलाड़ी रेहान अहमद ने अपनी करिश्माई बल्लेबाजी से न केवल सेमीफाइनल की दहलीज पर पहुंचा दिया है, बल्कि भारत के खिलाफ एक ऐसा खौफनाक बयान दे दिया है जिसे सुनकर हर भारतीय का खून उबल उठेगा। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तानी मूल के रेहान अहमद ने अपनी ही टीम इंग्लैंड के लिए खेलते हुए पाकिस्तान की किस्मत संवार दी और मैच के बाद भारत को लेकर क्या जहर उगला। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और आपको क्या लगता है, क्या सेमीफाइनल में टीम इंडिया रेहान के इस घमंड को चकनाचूर कर पाएगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच आज अपने उस चरम शिखर और उन्माद पर पहुंच गया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी क्रिकेट विशेषज्ञ ने की होगी। कोलंबो के ऐतिहासिक प्रेमदासा स्टेडियम में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले पर न केवल इन दो दिग्गज टीमों की बल्कि सरहद पार पूरे पाकिस्तान की निगाहें एक टक टिकी हुई थीं। सेमीफाइनल का समीकरण किसी गणितीय पहेली जैसा साफ और क्रूर था। अगर इंग्लैंड इस मैच को जीतता तभी पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के बंद होते दरवाजे फिर से खुल सकते थे। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी सधी हुई बल्लेबाजी के दम पर 159 रनों का एक ऐसा चुनौतीपूर्ण और मनोवैज्ञानिक स्कोर खड़ा किया था जो इस धीमी पिच पर किसी भी टीम के लिए लोहे के चने चबाने जैसा था। जब 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की विश्व प्रसिद्ध बल्लेबाजी लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी, तो एक समय ऐसा आया जब पूरी टीम मात्र 112 रन पर अपने 6 मुख्य विकेट खोकर पूरी तरह ढेर होती नजर आ रही थी। स्टेडियम में मौजूद न्यूजीलैंड के फैंस जीत के नशे में झूम रहे थे और जश्न मनाना शुरू कर चुके थे क्योंकि यहां से इंग्लैंड की वापसी नामुमकिन लग रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी प्रेमदासा के मैदान पर कदम रखा पाकिस्तानी मूल के उस युवा सनसनी रेहान अहमद ने, जिसने आज क्रिकेट की सारी थ्योरी बदल कर रख दी। रेहान ने मैच की अंतिम 18 गेंदों के भीतर वो खौफनाक गदर मचाया कि न्यूजीलैंड के अनुभवी गेंदबाज उनके सामने पानी भरते और बेबस नजर आए। मात्र 7 गेंदों के संक्षिप्त मगर विध्वंसक तूफान में रेहान ने 271 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 19 रन कूट डाले। उनकी इस छोटी सी पारी में वो 2 ऐसे गगनचुंबी और गगनभेदी छक्के शामिल थे जिन्होंने न केवल गेंद को स्टेडियम के पार पहुंचाया बल्कि न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में पहुंचने के सुनहरे सपनों को भी मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। रेहान के इस चमत्कारिक और अकल्पनीय प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड ने हारी हुई बाजी जीत ली और परोक्ष रूप से मरणासन्न पाकिस्तान को सेमीफाइनल का एक नया जीवन दान दे दिया। पाकिस्तान की गलियों में जश्न का माहौल था और रेहान को अपना मसीहा माना जा रहा था। लेकिन असली सनसनी, असली विवाद और असली भूचाल तो तब आया जब मैच खत्म होने के बाद रेहान अहमद ने आधिकारिक ब्रॉडकास्टर्स के कैमरों के सामने आकर भारत को लेकर अपना वो असली और तल्ख चेहरा दिखाया जिसे देखकर हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी दंग रह गया। जब प्रेजेंटेशन के दौरान रेहान अहमद से उनकी इस जादुई पारी, इंग्लैंड की जीत और पाकिस्तान के सेमीफाइनल में भाग्यशाली प्रवेश पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही तल्ख, तीखे और अहंकारी लहजे में सीधे शब्दों में कहा, आज के इस प्रदर्शन के बाद मुझे अपनी उन जड़ों और अपनी विरासत पर गर्व है जहां से मैं आता हूं। भले ही आज मैं इंग्लैंड की जर्सी पहनकर खेल रहा हूं और इस देश के प्रति वफादार हूं, लेकिन मुझे इस बात की दिली खुशी है कि मेरी इस छोटी सी पारी ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल की रेस में फिर से जिंदा कर दिया है। अब जबकि मेरी बदौलत पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच चुका है तो मैं टीम इंडिया को एक सीधा, सटीक और साफ संदेश देना चाहता हूं, भारतीय टीम तैयार हो जाए। सेमीफाइनल में हमारा आमना सामना अब भारत से होने वाला है और मैं आज पूरी दुनिया के सामने यह दावा करता हूं कि मैं निजी तौर पर यह सुनिश्चित करूंगा कि हम भारत को उसी बेरहमी, उसी निर्दयता और उसी अंदाज में हराकर वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाए जैसे आज मैंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को बीच मैदान में धोया है। भारत को सेमीफाइनल में हमारे हाथों हार के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। रेहान के इस विस्फोटक बयान ने सेमीफाइनल की जंग को अब एक व्यक्तिगत और बेहद तनावपूर्ण मोड़ पर ला खड़ा किया है। रेहान अहमद का अहंकार और उनके कड़वे शब्दों का सिलसिला यहीं नहीं थमा। उन्होंने अपनी मर्यादाओं को लांघते हुए भारतीय खिलाड़ियों को खुलेआम चुनौती दी और आगे जो जहर उगला उसने दुनिया भर के क्रिकेट गलियारों में आग लगा दी है। रेहान ने बेहद तीखे और अपमानजनक लहजे में कहा,
भारत को शायद यह गलतफहमी हो गई है कि वे अजेय हैं और उन्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन उन्हें यह कड़वी हकीकत याद रखनी चाहिए कि जब भी बड़े मैचों का मंच सजता है तो दबाव के नीचे उनके हाथ पांव फूल जाते हैं और वे घुटने टेक देते हैं। सेमीफाइनल के लिए मेरे पास वो खास सीक्रेट हथियार और एक ऐसी अचूक रणनीति तैयार है जो रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों की भी कमर तोड़कर रख देगी। मैं कसम खाता हूं कि मैं भारत के उस तथाकथित घमंड को कोलकाता के ईडन गार्डन्स की मिट्टी में मिला दूंगा और उन्हें उनकी औकात दिखा दूंगा। रेहान ने अपनी नफरत को और हवा देते हुए आगे कहा, हम भारत को इस महामुकाबले में धूल चटाकर न केवल पाकिस्तान की पुरानी हारों का बदला लेंगे बल्कि पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर देंगे कि T20 क्रिकेट का असली शहंशाह और चैंपियन कौन है। भारतीय फैंस अब अपना दिल थाम लें और रोने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि सेमीफाइनल में उनकी शर्मनाक विदाई का वक्त अब आ चुका है। हम उन्हें ईडन गार्डन्स से सीधे घर भेजेंगे। रेहान अहमद का यह भड़काऊ और विवादित बयान अब सोशल मीडिया के हर छोटे बड़े प्लेटफॉर्म पर एक विनाशकारी और प्रलयंकारी सुनामी की तरह फैल रहा है, जिसने करोड़ों भारतीयों के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तानी मूल के एक खिलाड़ी का, जो वर्तमान में इंग्लैंड की जर्सी पहनकर खेल रहा है, भारत जैसे महान क्रिकेटिंग देश को इस तरह सार्वजनिक रूप से धमकी देना और अपमान करना 140 करोड़ भारतीयों के जज्बात और उनके स्वाभिमान को भड़काने के लिए काफी है। रेहान ने सेमीफाइनल के असली मुकाबले से पहले ही एक बेहद खतरनाक साइकोलॉजिकल वॉर, मानसिक युद्ध छेड़ दी है और अपने बयानों से यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि वे मैदान के भीतर और बाहर भारत को अपना सबसे बड़ा और कट्टर दुश्मन मानते हैं। उनके इस जहरीले बयान ने सेमीफाइनल की इस जंग को अब केवल एक क्रिकेट मैच नहीं रहने दिया है, बल्कि इसे एक बेहद व्यक्तिगत और सम्मान की लड़ाई बना दिया है, जिसका अंत अब 1 मार्च को ईडन गार्डन्स के मैदान पर ही होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि रेहान अहमद ने भारत को धमकी देकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है? क्या वाकई में टीम इंडिया के शेयर रेहान अहमद के इस घमंड को सेमीफाइनल में चकनाचूर कर देंगे? अपनी बेबाक और कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में इंडियन लायंस रेडी लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर आपको रेहान अहमद का यह सनसनीखेज बयान और टीम इंडिया के प्रति उनका यह रवैया हैरान कर गया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे शेयर करें। T20 वर्ल्ड कप 2026 की हर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली और विवादित खबर के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। रेहान अहमद का अहंकार और उनके कड़वे शब्दों का सिलसिला यहीं नहीं थमा। उन्होंने अपनी मर्यादाओं को लांघते हुए भारतीय खिलाड़ियों को खुलेआम चुनौती दी और आगे जो जहर उगला उसने दुनिया भर के क्रिकेट गलियारों में आग लगा दी है। रेहान ने बेहद तीखे और अपमानजनक लहजे में कहा, भारत को शायद यह गलतफहमी हो गई है कि वे अजेय हैं और उन्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन उन्हें यह कड़वी हकीकत याद रखनी चाहिए कि जब भी बड़े मैचों का मंच सजता है तो दबाव के नीचे उनके हाथ पांव फूल जाते हैं और वे घुटने टेक देते हैं। सेमीफाइनल के लिए मेरे पास वो खास सीक्रेट हथियार और एक ऐसी अचूक रणनीति तैयार है जो रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों की भी कमर तोड़कर रख देगी। मैं कसम खाता हूं कि मैं भारत के उस तथाकथित घमंड को कोलकाता के ईडन गार्डन्स की मिट्टी में मिला दूंगा और उन्हें उनकी औकात दिखा दूंगा। रेहान ने अपनी नफरत को और हवा देते हुए आगे कहा, हम भारत को इस महामुकाबले में धूल चटाकर न केवल पाकिस्तान की पुरानी हारों का बदला लेंगे बल्कि पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर देंगे कि T20 क्रिकेट का असली शहंशाह और चैंपियन कौन है। भारतीय फैंस अब अपना दिल थाम लें और रोने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि सेमीफाइनल में उनकी शर्मनाक विदाई का वक्त अब आ चुका है। हम उन्हें ईडन गार्डन्स से सीधे घर भेजेंगे। रेहान अहमद का यह भड़काऊ और विवादित बयान अब सोशल मीडिया के हर छोटे बड़े प्लेटफॉर्म पर एक विनाशकारी और प्रलयंकारी सुनामी की तरह फैल रहा है, जिसने करोड़ों भारतीयों के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तानी मूल के एक खिलाड़ी का,